हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल नर्सिंग विद श्वेता। आज हम बात करेंगे केस बुक के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंटीनेटल एग्जामिनेशन से एंड इसके बाद हम नेक्स्ट ऐसे ऐसे करके सारे ही केस बुक पे एक एक केस को कवर करेंगे, जिससे आप अपने केस बुक को ईजिली भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीनेटल एग्जामिनेशन हम करते हैं तो उस टाइम पे हम केस बुक को कैसे भरेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है नेम ऑफ़ द हॉस्पिटल एंड पीएससी सब सेंटर, मतलब आपका जहाँ पे भी ड्यूटी लगा है ना, वहाँ का सबसे पहले नाम लिखते हैं। तो सपोज़ दैट जो मेरा ड्यूटी जो लगा था वो फीमेल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगा था, तो मैंने वहाँ पे उसका नाम मेंशन किया है। जिस भी हॉस्पिटल में आपकी ड्यूटी लगेगी उसका आप यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे। नीचे दिया गया है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो वहाँ पे उस फाइल में जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको डालना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वार्ड, किस वार्ड में आपकी ड्यूटी लगी है। तो यहाँ जो हम फिल कर रहे हैं केस बुक को एंटीनेटल एग्जामिनेशन वाला कर रहे हैं, इसका मतलब आपका एंटीनेटल वार्ड में लगा है, तो यहाँ पे एंटीनेटल वार्ड लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम ऑफ़ द मदर, जिस मदर की हम हिस्ट्री कलेक्ट कर रहे हैं उनका नाम मेंशन करना है। उसके बाद उनका कितना एज है उसको मेंशन करना है। ठीक है, एंड उसके बाद एजुकेशन, मतलब वो कितना एजुकेशन ली हैं तो वहाँ पे इसको मेंशन करना है। एंड ऑक्यूपेशन, वो किस काम को करती हैं, तो मेनली जो होती है हाउसवाइफ ही होती हैं, तो उसको ऐड करना है। एंड इसके अलावा उनके हस्बैंड का नेम ऐड करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ऐड करना है, और तो आपको सेम ऐसे ही आपको अपने केस बुक में ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद एज, जो हस्बैंड है उनका एज करना है, लिखना है। उनका एजुकेशन कितना है उसको मेंशन करना है, एंड वो क्या काम करते हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना है। दूसरा जो हेडिंग आता है वो ऑब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री के रिगार्डिंग आता है। ठीक है, ये तो आइडेंटिफिकेशन डेटा हमने ले लिया। फिर ऑब्स्ट्रक्टिकल हिस्ट्री में सबसे पहला जो हेडिंग आता है पीरियड ऑफ द जेस्टेशन, मतलब वो जो मदर हैं एंटीनेटल विजिट के लिए आई हैं, तो वो उनका जो जेस्टेशन का जो वीक है वो कितना है। अब इस जेस्टेशन का वीक निकालने के लिए हम एलएमपी और एलएमपी से ईडी को कलेक्ट करते हैं, तो उसका जो आता है डेट वो जेस्टेशनल एज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलएमपी से करते हैं, और जिस भी डेट पे वो जो मदर है हॉस्पिटल विजिट की जाती हैं उस डेट पे वो कितना वीक हुआ तो उसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मदर है वो प्राइमरी ग्रेविड है, तो यहाँ पे हमने जीवन लिखा है। पहले मतलब कोई प्रेगनेंसी नहीं थी, ये मदर जो है प्राइमरी ग्रेविड है। T0 लिखेंगे, P0 लिखेंगे, एंड किसी तरीके का अबॉर्शन वगैरह नहीं है, E0 लिखेंगे, एंड L0 लिखेंगे, एंड S0। इसका मतलब ये होता है G फॉर होता है ग्रेविडा, T फॉर होता है टर्म, P फॉर पैरिटी को हम लिखते हैं, एंड A फॉर अबॉर्शन, L फॉर लाइव बर्थ, एंड जो S होता है स्टिल बर्थ। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मदर है वो प्राइमरी ग्रेविडा है तो हमने G1 लिख दिया। बाकी जो है वो 0 0, मतलब तो यहाँ पे टर्म जो है वो 0, पैरिटी को हम 0 लिख दिए, अबॉर्शन 0, एंड लाइफ 0, एंड इस सारी चीज़ 0 रहेंगी, और यहाँ पे 1 मेंशन कर देना है। उसके बाद उनकी जो एलएमपी डेट था उसको ऐड करना है, एंड एलएमपीज अगर हमें पता रहता है तो हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उसको ऐड करना है, पहले एलएमपी और फिर एलएमपी को के बाद हम फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी उसको ऐड करेंगे। ठीक है, फिर ये जो मदर है उनका एड्रेस को ऐड करना है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ऐड कर रखा है तो आपको भी सेम ऐसे ही ऐड करना है। नीचे आप आएंगे तो लिखा है पास्ट ऑब्स्टेकल हिस्ट्री, तो ये जो मदर है वो प्राइमरी ग्रेविडा है तो इनके पास में कोई ऑब्स्टेकल हिस्ट्री तो है नहीं, तो यहाँ पे आपको सीधी सीधी प्राइमरी ग्रेविडा लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे लिख देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर पास्ट ऑब्स्टेकल हिस्ट्री है तो इसमें जो लिखा है, चलिए हम यहीं पे ही बता देते हैं कि आपको कैसे लिखना है। ये जो सीरियल नंबर दिया है तो मतलब पहले अगर
कोई प्रेगनेंसी हुई है तो यहाँ पे सीरियल नंबर भी फर्स्ट डाल देंगे, एंड दूसरी भी हुई तो सेकंड डाल देंगे, तीसरी हुई तो थर्ड डाल देंगे, मतलब लाइन से फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल देंगे। एंड नंबर ऑफ़ द प्रेगनेंसी कितना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। डेट ऑफ़ द डिलीवरी, मतलब ये जो पहले डिलीवरी हुई थी उसका डेट डालना है। वो जो पहले बच्चा हुआ था, टर्म था या प्री टर्म था, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। एंड नेचर ऑफ़ द डिलीवरी, मतलब सीजेरियन से हुआ था या नॉर्मल डिलीवरी हुआ था, उसको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर नेचर ऑफ़ द परप्यूरियम, नेचर ऑफ़ द परप्यूरियम कैसा है उसको मेंशन करना है। अबॉर्शन पहले हुआ है या नहीं उसको मेंशन करना है। जो लाइव बर्थ है, स्टिल बर्थ हुआ था, इसको मेंशन करना है। यहाँ पे आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको अच्छे से बता दूँगी, ठीक है। एंड वेट ऑफ़ द बर्थ, जो पहले बच्चा जन्मा था उसका वेट कितना है। एंड डेवलपमेंट ऑफ़ द माइलस्टोन, उसका माइलस्टोन कैसा रहा। एंड इम्यूनाइजेशन को प्रॉपर लिए कि नहीं। एंड यहाँ पे रिमार्क की सारी चीज़ें डन है कि नहीं। फ़िलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो केस है वो प्रेमी ग्रेविडा का है, तो हमें प्रेमी ग्रेविडा सिंपली लिख देना है। नीचे आएंगे, लिखा है नोट, एक परप्यूरियम इज एबनॉर्मल, अगर परप्यूरियम जो है एबनॉर्मल है तो वहाँ पे तो या तो फर्स्ट केस ही है हमारा प्रेमी ग्रेविडा है, इसका कोई परप्यूरियम का केस तो है नहीं, तो यहाँ पे नथिंग सिग्निफिकेंट हम लिख देंगे सिंपली, ठीक है। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द प्रेग्नेंट मदर, जो प्रेग्नेंट मदर है उनका प्रेजेंट की क्या हिस्ट्री है। हमने पास्ट को पता कर लिया, लेकिन प्रेजेंट की क्या है उसको। जनरल हेल्थ, पहला है जनरल हेल्थ कंडीशन। एंड इसमें जनरल हेल्थ कंडीशन में है कि वो फेयर हैं, पुअर हैं या इनडिफरेंट है। तो वो जो है उनको यहाँ पे आपको सिंपली लिख देना है, फेयर है, पुअर है एंड डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने फेयर को मेंशन कर रखा है। उनकी हाइट की बात करें तो यहाँ पे मैंने 151 सेंटीमीटर लिखा है, मतलब 5 फुट से अबव है। तो आप वैसे हम इतना देखते नहीं हैं, वैसे फॉर्मेलिटी की तरफ इसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 151 सेंटीमीटर मैंने लिखा है। एंड वेट उनका 60 केजी किया है। एंड उनका जो हार्ट रेट है वो 84 बीट पर मिनट। एंड उनके लंग्स की साउंड, तो नॉर्मली लंग्स की जो साउंड होती है ब्रोंक्योवेस्कुलर जो साउंड होती है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। इसके अलावा हम बात करें कि टिथ, मदर का जो टिथ है उसका कंडीशन क्या है, तो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी हैं, नॉर्मल यहाँ पे लिख देना है। मदर अगर एनीमिक है तो यहाँ पे एनीमिक मेंशन करना है। अगर एडिमा है तो ठीक फाउंड लिखना है, अगर नहीं है तो नॉट फाउंड। इसके अलावा ब्रेस्ट वेल डेवलपमेंट है कि नहीं है, इस चीज़ को लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है ब्रेस्ट जो है वेल डेवलपमेंट है। मूवमेंट जो है वो रेगुलर है करना है, इरेगुलर या रेगुलर आप जैसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। ब्लडर का मूवमेंट रेगुलर है, मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। सारी चीज़ें को रेगुलर ही मेनली हम लिखते हैं। अगर इरेगुलर लिखेंगे तो आपको फिर से बताना पड़ेगा, आपको उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम खास करके नॉर्मल ही यहाँ पे मेंशन करते हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ माइनर अलाइनमेंट, कोई माइनर अलाइनमेंट प्रेजेंट है कि नहीं। तो प्रेगनेंसी मेनली जो होता है एब्डोमेन पेन होता ही रहता है, तो हम एब्डोमेन पेन माइनर अलाइनमेंट में लिख देंगे। वजाइनल डिस्चार्ज है कि नहीं है, तो अगर नहीं है तो नहीं, अगर है तो है, ठीक है। अगर किसी तरीके अगर लीवर पेन है तो उसको भी लिखना है, अगर नहीं है तो नॉट फाउंड, ठीक है। इसके अलावा वाइटल साइन, मदर की वाइटल साइन क्या है 90, तो यहाँ पे नॉर्मल सारी चीज़ें को फिल कर देना है। उसका टेम्परेचर 99 फ़ारेनहाइट। एंड जो पल्स है वो 84 बीट पर मिनट। एंड रेस्पिरेटरी जो है वो 12 बीट पर मिनट है। एंड जो बीपी है वो 120 से 80 के बीच में है, या जो भी नॉर्मल वैल्यू 110 से 70 के बीच में है। आप नॉर्मल वैल्यू ही डालना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे नेम ऑफ़ द इन्वेस्टिगेशन, नॉर्मल वैल्यू एंड पेशेंट की वैल्यू क्या है। एचबी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है उसको यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी चीज़ें नॉर्मल है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। और पेशेंट की जो वैल्यू यहाँ पे आई उसको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद है ब्लड ग्रुपिंग, तो यहाँ पे सारे ब्लड ग्रुपिंग का नाम लिख देना, और जो मदर जिस ब्लड ग्रुप की हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना है, ए पॉजिटिव। एंड वीडीआरएल, तो यहाँ पे उसका मान लीजिए वीडीआरएल का कोई वैल्यू तो होता है नहीं है, पॉजिटिव या निगेटिव, तो मदर जो है वो निगेटिव है। HIV निगेटिव, ये सारी चीज़ें ऐसे लिखना है। एंड ब्लड ग्रुप का लेवल यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू होती तो उसको मेंशन करना है, मदर का कितना था उसको मेंशन करना है। फिर यहाँ यूरिन का चेकअप करना है,
एल्ब्यूमिन एंड शुगर के थ्रू। तो यहाँ पे उसकी नॉर्मल वैल्यू या फिर यहाँ पे नेगेटिव एंड नेगेटिव। अल्ट्रासोनोग्राफी का रिजल्ट यहाँ पे देखना है तो हाँ, जो ये मदर थी वो प्रेमिग्रेविडा थी और सिंगल ओवल फीटस विथ 48 वीक एंड सी फैलिक प्रेजेंटेशन। इसमें मतलब आपको ये लिखना है, अल्ट्रासोनोग्राफी आपने किया तो वहाँ पे सी फैलिक प्रेजेंटेशन था और जेस्टेशन विथ 40 और जो फीटस था वो सिंगल था। इस चीज़ को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर लिखा है एनी अदर इन्वेस्टिगेशन डन, तो आपको ऐसे ही टिक कर देना है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन। तो पहला इंस्पेक्शन है, तो साइज ऑफ द एब्डोमेन कैसा है, तो हम यहाँ पे खास करके लिखते हैं अप्रोप्रिएट फॉर द जेस्टेशन, मतलब जो एब्डोमेन की जो साइज है अप्रोप्रिएट फॉर द जेस्टेशन है, ठीक है। एंड शेप ऑफ द एब्डोमेन की बात करें तो ओवल शेप का है, ठीक है। एंड काउंटर ऑफ एब्डोमेन की बात करें, जो मतलब एब्डोमेन का जो काउंटर है वो तो फुल ऑफ द फीटस, जो एब्डोमेन का जो काउंटर है फुल ऑफ द फीटस, मतलब इसको इसमें मेंशन करते हैं फुल ऑफ द फीटस। स्किन चेंजेस में लीनिया नाइग्रा है, स्ट्राइग्राविडेरम है, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है उसी को, अब नॉर्मल कुछ नहीं लिखना होता है। उसके बाद पाल्पेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फंडल हाइट को पाल्पेट करेंगे तो 36 सेंटीमीटर एंड एब्डोमेन गर्थ 106 सेंटीमीटर। फीटस का क्या पोजीशन है, ROM, ठीक है। एंड इसके अलावा फीटस की जो लाई है वो लॉन्गिट्यूडिनल है, मोस्ट कॉमनली लॉन्गिट्यूडिनल ही होती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस, फीचर का क्या प्रेजेंटेशन है, सी फैलिक है, पोडाइलिक है, ये सारी चीज़ें लिखना है। तो फिर एमनियोटिक फ्लूइड की वॉल्यूम, एमनियोटिक फ्लूइड की जो वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू जेस्टेशन वेरी करती रहती है, तो यहाँ पे हमें लिखना है एडिक्वेट अकॉर्डिंग टू जेस्टेशन के अकॉर्डिंग जो है वो एडिक्वेट है। उसके बाद प्रीवियस कोई स्कार है या नहीं, तो मदर जो है प्रेमिग्रेविडा है तो पहले के कोई स्कार तो होगा नहीं, तो वो नॉट फाउंड, ठीक है। प्रोविजनल डायग्नोसिस पे हम ये लिखते हैं कि जो मदर हो प्रेमिग्रेविडा है और साथ में उनका जो वीक है वो 40 वीक कंप्लीट हो चुका है, इस चीज़ को मेंशन करते हैं, मतलब प्रेमिग्रेविडा विथ 40 वीक ऑफ द जेस्टेशन। एंड इसके अलावा हम बात करते हैं अस्कल्टेट जब हम करेंगे तो यहाँ पे FHR को मैं सुनेंगे, मतलब फीटल हार्ट रेट या फीटल हार्ट साउंड को हम यहाँ पे सुनते हैं। तो नॉर्मली जो फीटल का साउंड होता है वो 110 से 160 के बीच में होता है, तो नॉर्मली हम वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। अगर कुछ एबनॉर्मलिटी है तो एबनॉर्मलिटी को आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा TT वैक्सीन के बारे में, तो TT वैक्सीन जो लेते हैं उसकी 0.5 ml लेते हैं, IM देते हैं। उन्होंने फर्स्ट डोज कब लिया और सेकेंड डोज कब लिया, फर्स्ट डोज का क्या डेट रहा और सेकेंड डोज का क्या डेट रहा, ये दोनों ही मेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आयरन एंड फोलिक एसिड, आयरन जो लेते हैं 100 mg लेते हैं और फॉलिक एसिड जो लेते हैं वो 500 माइक्रोग्राम या 0.5 mg लेते हैं, ओरली लेते हैं एंड OD, ठीक है। तो ये रही कुछ स्कल्टेशन के बारे में। एंड इसके अलावा हम बात कर लेते हैं रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंट वाइटल साइन, रिकॉर्ड्स ऑफ प्रीनेटल विजिट्स, मतलब जो मदर जो है वो पेरीनेटल जब विजिट कर रही थी तो उस टाइम का क्या रिकॉर्ड रहा। तो डेट ऑफ द विजिट, मतलब उन्होंने कब कब किस किस डेट में एंटीनेटल विजिट किया है उसको यहाँ पे आपको मेंशन करना है। मतलब वो फर्स्ट जब विजिट करने आई थी तो उस टाइम क्या डेट था और वे कितने, उनका जो जेस्टेशन का जो वीक था वो कितना था उसको मेंशन करना है। फंडल हाइट उस टाइम पे कितनी थी उसको मेंशन करना है। एंड पोजीशन क्या था, तो 12 वीक में वैसे पोजीशन का पता नहीं चलता है तो यहाँ पे हम नॉट आइडेंटिफाइड लिखते हैं। प्रेजेंटेशन भी नहीं पता चलता है उस टाइम पे क्योंकि अभी वो एमनियोटिक फ्लूइड फ्लॉट करता रहता है और एट टर्म वो फिक्स होता है जा कर के, तो वहाँ पे भी प्रेजेंटेशन पता नहीं रहता है 12 वीक पे, तो नॉट आइडेंटिफाई यहाँ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP एंड TT का जो डोज है ना उसको लेना है कि फर्स्ट डोज 0.5 ml IM डन, एक हो चुका है। फिर यहाँ लिखा है मैटरनल वैक्सीन नॉट डन, तो मान लीजिए डन हुआ है तो आप डन में लिखोगे, अगर नहीं डन हुआ है तो आप नहीं डन में लिखोगे, मतलब वजाइनल एग्जामिनेशन उस टाइम डन नहीं हुआ था तो आप नॉट डन में लिखोगे, ठीक है। उसके अलावा FHR देखोगे उस टाइम फीटल हार्ट रेट कितना था उसको यहाँ मेंशन करना है। एंड
एनी ट्रीटमेंट इफ टेकन मतलब मदर के द्वारा एंटीनेटल टाइम में क्या लिया जा रहा था ट्रीटमेंट पे, तो आयरन फॉलिक एसिड मदर ले रही थी, तो उसको यहाँ पे मेंशन करना है आपको। नेक्स्ट विजिट में आप जब आएँ उसका डेट मेंशन करना है, वीक मेंशन करना है, एंड आप उनका क्या फंडल हाइट रहा उसको मेंशन करना है, उसका पोजीशन। एंड अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन आ गया है, तो यहाँ पे इसकी पहले प्रेजेंटेशन नॉर्मल जो होता है, एंड उसके अलावा यहाँ पे वाइटल साइन को पुट कर देना है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो ट्रीटमेंट वो ले रही थी उसको आपको सिंपली यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है रीमार्क, मतलब जो हमारी पेशेंट थी उनका नाम लिखना है कि मिसेस अर्चना चौबे इज़ 25 ईयर्स की थी वो, उनका जस्टेशन वीक 40 था उसको पुट करना है, एंड उनका क्या चीफ कंप्लेंट था उसको यहाँ पे मेंशन करना है, एंड आप उनको क्या ट्रीटमेंट दे रहे थे उसको यहाँ पे मेंशन करना है। आयरन फोलिक एसिड की वो टैबलेट दे रही थी, एंड टैबलेट ऑफ आयरन फोरिस सल्फेट 120 mg ओरली ले रही थी, एंड आयरन फोलिक एसिड ले रही थी वो, उसको मेंशन करना। एंड इसके अलावा मोस्ट जो इम्पोर्टेंट आता है हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग कि यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन के रिगार्डिंग आपको एक एक जो लाइनिंग है उसको भरना होता है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता था कि जितनी लाइनें हैं वहाँ पे आपको उतनी हेल्थ एजुकेशन देना है, तो उनके बारे में लिखना पड़ता था। पहला आप ऐसे लिख दीजिए कि हमने मदर को प्रॉपर तरीके से रेस्ट एंड स्लीप करने के लिए कहा, एडवाइज द मदर टू मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, एंड एडवाइज द मदर टू वियर द कंफर्टेबल क्लोथ्स, advise the mother to drink plenty of water, and advise the mother to eat healthy and balanced diet, and advise the mother to eat iron rich diet। उसके अलावा एडवाइज द मदर टू ईट फाइबर रिच डाइट एंड टू प्रिवेंट द कॉन्स्टिपेशन। फिर ऐसे ही जो 20 पॉइंट्स हैं आपको अपने केस बुक में भर लेना है। का जो नोट्स है ना, मैं आपको या तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, या तो फिर मैं आपको इसका जो नोट्स है आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं आपको दे दूँगी, वहाँ से आप ईज़िली जाके ले सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हैं उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट हमारा एंटीनेटल एग्जामिनेशन, कैसे एंटीनेटल एग्जामिनेशन को हम अपने केस बुक में कैसे भरते हैं उसका एक तरीका रहा। तो मेरा कहने का मतलब है जब भी आपको केस बुक मिलता है ना, तो उसको आप जैसे मिले उसको भरना स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट नाम वगैरह तो लिखना स्टार्ट ही कर दो, क्योंकि ये सारी ही फॉर्मेलिटी है, और ये केस को मेनली अच्छे से देखा जाता है, बाकी तो अंदर की जो फॉर्मेलिटी की तरह ही पूरा की जाती है, तो एक ये बर्डन की तरह रहता है। तो जब आपको केस बुक मिल जाए तभी आप इसको फिल करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको केस बुक पढ़ना आ गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।